सीखेंगे। पवित्र आत्मा का टॉपिक, होली स्पिरिट का टॉपिक जो है ये बहुत डिलिकेट है, यानी बहुत नाजुक है पवित्र आत्मा के टॉपिक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग पिता का धन्यवाद करते हैं, यीशु का धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा का बात आता है तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि कैसे हम लोग पवित्र आत्मा, क्या है पवित्र आत्मा, क्या पवित्र आत्मा का आराधना करना है, क्या पवित्र आत्मा का कुछ बोलना है, क्या यीशु को बोलना है। सो वी समटाइम वेरी मच कंफ्यूज अबाउट द होली स्पिरिट। सो हम लोग आज एक कलीसिया, हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में आराम से धीरे से सीखेंगे। आमेन, हालेलुया। अगर आप देखेंगे जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 हम लोग देखेंगे, या 13 हम लोग देखेंगे। ये कुछ बातें मैंने बाइबल स्टडी में भी हम लोग सीखे थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि कलीसिया बाइबल स्टडी में बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, कुछ लोग हमारे कलीसिया के आते हैं, बाकी के बाहर के लोग होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कलीसिया पवित्र आत्मा के बारे में सीखे। तो हम देखेंगे यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा। इंग्लिश में क्या कहता है? ओके, एडवोकेट। एनकेजीवी में एडवोकेट नहीं है, हेल्पर रहेगा, अनदर हेल्पर। हाँ, एनएलटी में एडवोकेट है, ओके, एडवोकेट है, बट अगर आप एनकेजीवी में देखोगे हेल्पर। तो किसको हेल्प चाहिए? दोज हू आर हेल्पलेस। किसको मदद चाहिए? जिसके पास कुछ मदद का सहारा नहीं है। Amen? That's why he said, Jesus said helper. Now why Jesus said helper? क्यों यीशु मसीह ने हेल्पर कहा? तो थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएंगे। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने 12 दिन था उसके पास, जो क्रूसिफिक्शन के लिए जाने वाले थे। 12 दिन था। उससे पहले उसने क्या किया? He called all the disciples. He called all the disciples. सारे उसके डिसाइपल, 12 डिसाइपल को बुलाया, and he sat there in the Lord's Supper. उसने प्रभु भोज में सब लोग ने भाग लिया, क्योंकि उसे मालूम है 12 दिन के बाद मुझे वहां पे क्रूसिफिक्शन के लिए जाना है। तो 12 दिन में उसने he called every disciples and he shared with them the bread and cup. Okay, he said that this is my body and this body I'm going to give for you. ये मेरा शरीर है और ये मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर देने वाला हूं। और ये जो कप है, उसने कहा कि जो प्याला है, उसने कहा कि दिस इज माय ब्लड, ये मेरा लहू है जो मैं तुम्हारे लिए देने वाला हूं। आमीन। लेकिन अगर आप देखोगे 12 डिसाइपल हु विद जीसस 3.5 years, ठीक है, तो उनके लिए यीशु जो था एक मददगार था। Are you there with me? मैं थोड़ा पीछे लगा। So Jesus is there with them as a helper, as a advocate, as a alongside. Jesus उनके साथ में था, and Jesus taught them of the word. वो लोग यीशु के मुंह से वचन सुनते थे, यीशु के कार्य को देखते थे, चमत्कार को देखते थे, यीशु के साथ में रहते थे, तो उनको डर नहीं लगता था। यीशु जवाब देते थे, यीशु के बारे में लोग सुनते थे, कोढ़ी को चंगा किया, अंधे को आंख दिया, लंगड़े को चला दिया। ये सब वो लोग देखते थे कि यीशु मसीह कैसे काम करता है, और वो लोग यीशु मसीह के साथ में रहते थे, तो उनको लगता था कि यीशु मसीह एक सपोर्ट है। आमीन। बाइबल बताती है they left their business, they left their work, ध्यान से सुने, they left their work, they left their business and they started following Jesus. बाइबल बताती है कहां पर भी, never the Bible says any time they felt less in their life. God has provided everything. Amen. Jesus has given everything to them, those who followed Jesus. पीटर का फैमिली था, फिलिप का फैमिली था, मार्क का फैमिली था, मैथ्यू का फैमिली था, सबका फैमिली था। But those who followed Jesus has provided everything. Amen. उनका बच्चे, उनके वाइफ आके कंप्लेंट नहीं किया जीसस को, they are following you, that's why we are poor, poverty, nothing is there. No, Bible didn't say all the things. परमेश्वर के वचन में ये सब नहीं लिखा जो यीशु को फॉलो किया। ये लेसन है हमारे लिए, जो लोग यीशु को फॉलो करते हैं, जिसकी आंखें, those eyes upon Jesus,
जिसकी आंखें यीशु मसीह के ऊपर है, they will not I mean to say, they will not lack any single thing. जिसके आंखें यीशु मसीह पर है, उसको कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होगी। इसके लिए यीशु मसीह को पता है कि अभी मेरा जाने का समय आया है क्रूसिफिकेशन का, तो मेरे चेले जो है घबरा गए हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह ने बोला कि मेरा टाइम आ चुका है तो वो लोग डर गए थे। तो इसके लिए यीशु मसीह यहाँ पे ये डायलॉग, ये बात रखता है, आई विल आस्क माय फादर, मैं मेरे पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक क्या दे, जोर से। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के बारे में कंफ्यूज्ड है। बाइबल बताती है हमारा उद्धार कैसा हुआ है, कैसा हुआ है हमारा उद्धार। क्या हमने कुछ अच्छे काम किए थे? क्या हमने, बाइबल बताती है एफेसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 8 and 9, 2 verse 8 and 9, हमारा उद्धार, हमें उद्धार मिला है हम अच्छे होने के कारण नहीं। वो तो कहेंगे अरे मैं तो सिगरेट नहीं पीता हूं, जैसे निकोडेमस आ गया था यीशु के पास, वो तो एक याजक था, वो तो एक टीचर था, सिखाने वाला, वो कुछ गलत तो किया नहीं, बट स्टिल ही केम टू जीसस, ही सेड दैट व्हाट शैल आई डू टू गेट द न्यू लाइफ, व्हाट शैल आई डू, क्या मैं करूं मुझे एक नया जीवन मिलने के लिए। यीशु मसीह ने कहा कि तुझे नया जीवन की आवश्यकता है, तुझे नया जीवन चाहिए, यू नीड टू बी born again. Still he didn't understand, फिर भी उसको समझ में नहीं आया। Amen. वो यीशु मसीह से वार्तालाप करने लगा। He is a law teacher, उससे बाइबल का जो लॉ है उसे पता था, बट born again के बारे में उसे नहीं। So every person who can say apart from Jesus, अगर कोई कहता है कि यीशु मसीह के अलग होकर कहेगा कि मैं एक स्वच्छ व्यक्ति हूं, आई एम अ क्लीन मैन, आई एम अ गुड पर्सन, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, आई हैव नॉट हार्म एनीबॉडी, आई डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग, मैंने किसी का गॉसिप नहीं किया, दारू नहीं पिया, पान नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, बट स्टिल ही इज सिनर बिफोर गॉड। Are you there with me? Yes. Are you there with me? Yes. So that person need to be get saved. He needs somebody. Who? Jesus. Amen. Amen. Jesus. So बाइबल बताती है एक बार एक व्यक्ति जब मसीह बन जाता है, ठीक है, मैं आपको जर्नी में लेके जाता हूं। एक बार वो व्यक्ति जब मसीह बन जाता है, नया जीवन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है यीशु को ग्रहण के बाद, when he received Jesus Christ as a personal savior, when he become a new man, spirit become alive, he still need somebody, still he cannot walk alone। इसके लिए बहुत सारे मसीह लोग कंफ्यूज्ड है, उनको नहीं पता कि उनके साथ में कौन है, उनके लिए क्या है। इसके लिए यीशु मसीह बोला है, जब क्रूसिफिकेशन होने के बाद, सी जर्नी आप देख लेना, क्रूस पर जाने से पहले 12 दिन पहले प्रभु भोज हो गया, रिकॉर्ड कर ले आपका दिमाग में, ठीक है, प्रभु भोज हो गया, देयर इज अ लॉर्ड सपर, इन दैट जीसस सेज आई विल आस्क द फादर विल गिव यू द हेल्पर। अभी ये हेल्पर को आने का टाइम है, आया नहीं है, बट जीसस बोला कि मैं प्रार्थना करने वाला हूं, परमेश्वर से मांगूंगा पिता से कि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा। अब ये सहायक का समय आया नहीं है, ठीक है, बट ये सहायक यीशु मसीह के ऊपर था और यीशु मसीह के अंदर था। कब? जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया। दो चीज हुआ वहां पर, एक यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, ठीक है, जब पानी का बपतिस्मा लिया और जब पानी के बपतिस्मा से ऊपर आया, I'm giving you a picture, होली स्पिरिट कभी आया? उसके बाद आया, when he came out of the water, होली स्पिरिट came। इससे पहले जीसस 30 years तक, ठीक है, he know the word and he only sharing the word, he born in the Holy Spirit, पवित्र आत्मा द्वारा जन्म हुआ, लेकिन यीशु मसीह कुछ दिखाना चाहता है, ये कि जब हम पानी की बपतिस्मा लेते हैं, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं,
यीशु को ग्रहण करने के समय, when you are point to receive Jesus, that time the Holy Spirit will convict you. आपका हृदय में Holy Spirit convict करता है आपको to receive Jesus. Once you receive Jesus, your conscience become alive, your spirit become alive, but Holy Spirit is not become a residence in your life. अब जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, आपका जो विवेक है, वो विवेक समझते हो ना, कॉन्शियस जागरूक हो जाता है, आपका आत्मा मरा हुआ था जीवित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप जो है अगर कुछ गलत बोल भी देगा, आपका कॉन्शियस, आपका विवेक, आत्मा जो है आपको बोलेगा नो, आपने गलत किया। ठीक है, अभी रोल अलग है, अभी इसको ध्यान दो। ठीक है, ये बात को मैं बताता हूं। बात बताती है कि जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरा, यीशु मसीह पवित्र आत्मा को कंट्रोल किया कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को कंट्रोल किया? Is it Jesus when the Holy Spirit came upon Jesus? Is it Jesus has controlled Holy Spirit or Holy Spirit has started controlling Jesus? Come on. Is the Holy Spirit controlling Jesus? Yes. क्या पवित्र आत्मा ने यीशु के ऊपर ताबा लिया, काबू किया? बाइबल बताती है कि the moment Holy Spirit came upon Jesus, जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आ गया, उसको मतलब है यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया। 2 बपतिस्मा हुआ। Every believer need 2 baptism. क्लियर? यहां तक क्लियर है? मैं आपको बहुत क्लियर पिक्चर दिखा। अगर आप यीशु मसीह का मूवी भी देखोगे तो उसमें ऐसे एक यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने हमारे लिए वो किया ताकि हम भी वो फॉलो कर सके। एक रिपेंटेंस बैप्टिज्म, आपका पाप का पश्चाताप का बैप्टिज्म, योर सिन, when you repent you have to take water baptism. When you come out you become a new person, your conscious alive, your spirit is alive. It means you do anything wrong, spirit will tell you everything you are doing wrong because your conscience is alive, you feel bad. Okay, but you need the Holy Spirit baptism, so Holy Spirit can control our life. Are you there with me? Yes. So Jesus, when he took the water baptism, immediately Holy Spirit came upon him. That is the second baptism over the Holy Spirit. इसके लिए बहुत सारे लोग जगह पे, अगर आप प्रेरितों के काम में देखोगे, वो लोग ने जब पानी का बपतिस्मा लिया, बहुत जगह पे शिष्य ने जाके कहा, क्या आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला? वो लोग बोलते हमने सुना ही नहीं। बहुत जगह पे दिया है। सो बात बताती है कि जो मसीह लोग पानी का बपतिस्मा लिया है, they should be have the desperate to take the Holy Spirit baptism. Most of the Christians, most of the believers, they comfort with the water baptism, but they are not eager to take the Holy Spirit baptism. You are into the water baptism, it means you are living a comfort life. Comfort life, सुनो, comfort life. आप गॉस्पेल भी नहीं दे पाओगे, चिन्ह चमत्कार नहीं होगा, अन्य भाषा नहीं बोल पाओगे, प्रोफेसी नहीं होगा। तो बाइबल बताती है ये सारा गुण पवित्र आत्मा का है। Are you there with me? So when Jesus took the water baptism and after that he has taken the Holy Spirit baptism, the Bible says Holy Spirit has taken Jesus. पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को लेके गया, फिर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा लेके गया। आमीन। परमेश्वर का आत्मा उसको लेके गया कहां पर? मरुस्थल में लेके गया, विल्डरनेस में लेके गया, और वहां पर शैतान ने वहां पर उसको टेम्प्ट किया, परीक्षा लिया, और यीशु मसीह ने क्या बोला वहां पर? होली स्पिरिट हेल्प जीसस remind him the word of God. Amen. Are you there? Yes. जैसा भाई ने गवाही क्या दिया, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाता है परमेश्वर का वचन। Listen one thing, I want to tell you this. आपको बाइबल नहीं मालूम होगा, आपको बाइबल नहीं मालूम होगा,
आप कितना समय बाइबल में बिताते हैं? आई डोंट नो। शायद आपको बाइबल नहीं मालूम, लेकिन ये बाइबल को आपको मालूम है। बाइबल नोज यू। बाइबल आपको जानता है। आप बाइबल को नहीं जानते होंगे, लेकिन बाइबल आपको जानता है। Amen? इसके लिए यीशु क्या बोलता है? When the Holy Spirit will come, He will remind you all my words. Amen. We need desperately Holy Spirit baptism in our life. And there, Yes. church, Amen. हम लोग बहुत कंफर्ट रहते हैं। इसके लिए many times there is no control in our life. We easily get tempted, we easily fall. क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है पवित्र आत्मा है जो मेरा हेल्पर है, जो मैं हेल्पलेस हूं, मेरे कुछ कमजोरी मेरे जीवन में है जिससे मैं हेल्पलेस हूं, ओवरकम नहीं हो सकता है। क्या करूं? हमें नहीं पता। That's why we become a desperate, depression, worry, और जब गलती हो जाता है, when we fall, हम लोग चर्च में आना बंद करते हैं, प्रार्थना करने बंद करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, we become discouraged। क्यों मेरे से होता है ऐसा? क्यों मैं ओवरकम नहीं होता है? We forget that time there is a helper who is there with us to help us. Those who have taken the baptism of the Holy Spirit also, they fall sometime because after the baptism of the Holy Spirit, when Holy Spirit baptizing you, He become a residence. आपके अंदर घर बना देता है पवित्र आत्मा। लेकिन फिर भी हम पवित्र आत्मा का मदद नहीं लेते हैं। Are you there? Yes. Amen. Are you learning something? So the Bible says कि हमें पवित्र आत्मा का बहुत जरूरी है। ओके, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मैं आपको खाली बता रहा हूं, हम और भी डीप जाएंगे, डीप हम लोग जाएंगे। सो द होली स्पिरिट नॉट योर रिवॉर्ड। पवित्र आत्मा इसके लिए नहीं दिया कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया और आप पवित्र बन गए, नहीं। फॉर होलीनेस, ओके, द होली स्पिरिट इज नॉट रिवॉर्ड फॉर योर होलीनेस, ही इज योर सोर्स ऑफ होलीनेस। पवित्र आत्मा इसके लिए नहीं दिया क्योंकि आप पवित्र बन गए। पवित्र आत्मा इसके लिए दिया ताकि आपको रोज पवित्र बनाए। जरूरी है। Amen. इसके लिए आप नाना प्रकार की परीक्षा में आते हो। यू नीड द होली स्पिरिट। व्हेन यू स्ट्रेस, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसके लिए रोज सुबह प्रार्थना जब करते हैं तो हम पवित्र आत्मा का मदद लेना है। हमें नहीं मालूम कि जब हम बाहर कदम रखेंगे हम किसको मिलेंगे, किससे हमारा फेस होगा, कौन हमें मिलेगा, कौन हमें टेम्प्ट करेंगे, कैसे हमें बात करेंगे, क्या झूठ बोलना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या होगा। वी नीड द हेल्पर। Yes. Amen. We need the helper. We need Him. That's why the Holy Spirit is there. Forget about it. We will not talk about the Holy Spirit. We will talk about the Holy Spirit. हम लोग the Jesus नहीं बोलता ना, हम लोग Jesus क्यों बोलते हैं? Because He is a person. So we will not talk the Holy Spirit. We will talk Holy Spirit because He also person. Amen. Amen. So पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो हमारे साथ में रहता है। उसको दुख भी लगता है जब हम उसे इग्नोर करते हैं, जब हम उससे बातें नहीं करते हैं, जब हम उसको पूछते नहीं हैं, जब हम उसका मदद नहीं लेते हैं, तो क्या करते हैं? हम पवित्र आत्मा को इग्नोर करते हैं। बट स्टिल कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मुझसे गलती हो गया तो क्या पवित्र आत्मा मुझे छोड़ दिया? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा टीचिंग देते हैं कि आज आप पवित्र आत्मा को दुख दोगे, दुखाओगे तो पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर आप माफी मांगोगे, फिर आप आओगे। एक स्टोरी बोलता हूं मैं, कहानी, सत्य कहानी है, ठीक है। जब मैं इंडिया में चर्च में था तो वहां पे दो भाई लोग था। उसका बड़ा भाई जो था, उसका नाम जो व्यक्ति का था मैं नहीं लेता हूं, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो वो व्यक्ति ने क्या किया, वो कलीसिया में आता था,
ठीक है। तो ऐसा एक दिन हुआ कि वो बस में जा रहा था, तो उसका कुछ किसी से झगड़ा हो गया एक लड़के के साथ में। तो उसने क्या बोला, उसको गुस्सा आया, उसको मालूम है वो मसीह है, उसको गुस्सा आ गया। तो उसने क्या बोला, लड़का लोग ने उसको धक्का देने लगा, उसको ये करने लगा, बहुत सारे वाद विवाद हो गया, झगड़ा होने लगा। देयर वाज आर्गुमेंट लॉट। सो व्हाट ही डिड, क्या किया उसने ऐसा हाथ जोड़ा, आंख बंद किया, बोला पवित्र आत्मा थोड़ा टाइम के लिए बाहर हो जा। ठीक है, उसने बोला थोड़ा टाइम के लिए आप बाहर हो जाओ। तो उसने क्या किया, ये प्रे करने का वो लोग आपने मारामारी शुरू किया, हाथापाई शुरू किया, फाइट किया, तगड़ा मारामारी जबरदस्त हो गया। बाद में होने के बाद उसने आंख बंद किया, बोला पवित्र आत्मा मुझे सॉरी, आप अभी वापस अंदर आ जाओ। क्या हम ऐसा करते हैं? वी डू लाइक दैट। क्या हम ऐसा सोचते हैं कि सुबह से मेरे साथ में गलती हो गया एंड शाम को हम लोग बोलेगा होली स्पिरिट कम बैक एंड होली स्पिरिट कम? नो, होली स्पिरिट इज अ परमानेंट रेसिडेंस इन योर लाइफ। आपसे गलती होगा, नहीं होगा, फिर भी पवित्र आत्मा आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। ही विल रिमेन विथ यू फॉरएवर। होली स्पिरिट विल नॉट लीव यू इफ यू फॉल ऑल्सो। अगर आप गिर भी जाओगे, आप गलती भी करोगे, पवित्र आत्मा आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ है। आमीन। सो आप रिपेंट होके आप पवित्र आत्मा का मदद ले सकते हो। पवित्र आत्मा मेरे ये कमजोरी है, हाउ कैन आई कम, मैं कैसा ओवरकम हो जाऊं, मैं कैसा करूं? ठीक है, तो पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। आमीन। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का काम है जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमारे लिए दिया है। कितने बार शिष्य लोगों ने गलती की है, क्या यीशु मसीह ने उन्हें छोड़ के चला गया? नहीं। यीशु मसीह को पता है शिष्यों का कमजोरी, यीशु मसीह को पता है कहां पे लोग गिर सकते हैं, कहां पे लोग उठ सकते हैं। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, आई विल आस्क द फादर फॉर योर हेल्पर। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि आपके लिए एक मददगार, सहायक, एडवोकेट आपके पास आ जाए, ताकि हर रोज आपके जीवन में पवित्र आत्मा चाहिए। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हमारे लिए मसीह जीवन जीना मुश्किल हो सकता है। आमीन। आमीन। इसके लिए यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भर गया और वो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आ गया, जो भी पवित्र आत्मा बोलता था वो करते थे। यानी यीशु मसीह कहता है, जो मुझे पिता कहता है मैं वही करता हूं। हाउ? बिकॉज द कम्युनिकेशन विद द होली स्पिरिट, यूनियन विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा उसको सब बताता था कि पिता का इच्छा क्या है। आज हमें मालूम होना है, हम मसीह लोग कितने साल से कलीसिया में आते हैं, क्या हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं? क्या पवित्र आत्मा को पहली बात हम जानते हैं? अगर आप एक व्यक्ति को अच्छी तरह नहीं जानते हैं, आप कभी भी उसके साथ में आपका दोस्ती नहीं होगा, ना आपका जान पहचान होगा। जिस दिन आप वो व्यक्ति के साथ में एक अच्छा पहचान करते हो तो आपका दोस्ती बढ़ती है, आपका रिश्ता बढ़ता है, आप एक दूसरे के बारे में जान सकते हो, एक दूसरे की कमियों को जान सकते हो, एक दूसरे की ताकत को जान सकते हो। तो दिस इज द होली स्पिरिट, वी हैव टू ऑलवेज टू कम्युनिकेट। हमारा पवित्र आत्मा के साथ में ये रिश्ता होना है। आमीन। ही इज आवर कंफर्टर। यस। दूसरा ट्रांसलेशन कहता है हेल्पर, एडवोकेट एंड कंफर्टर। आमीन। कंफर्ट यानी सांत्वना, हमें सांत्वना देता है। सांत्वना समझते हो? आप जब भी कंफर्ट नहीं हो, आप डिस्टर्ब हो, तो पवित्र आत्मा आपको कंफर्ट करता है। आमीन। पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। आमीन। वो मसीहों को गाइड करता है। रोमन चैप्टर 8:14 क्या कहता है? इसके लिए नया जन्म होने के बाद हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्म होना जरूरी है। आमीन। तभी आप और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए एक महान योद्धा बन सकता है। आमीन। अगर हम पवित्र आत्मा में नहीं है, नहीं चलते हैं,
तो हम शुभ समाचार देने के लिए भी डरेंगे। आमीन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्यों यहाँ पे पौलुस कहता है पवित्र आत्मा के आत्माएं में हमें चलाए चलते हैं, यानी पवित्र आत्मा के आत्मा में हम चलने वाले बनने हैं, तो हम पुत्र कहलाएंगे, नहीं तो हम क्या कहलाएंगे? बच्चे। बच्चे को कोई कॉमन सेंस होता है? नहीं होता है ना। ठीक है, अभी आपके पीछे बच्चे लोग हैं, देखो क्या कर रहे हैं वो लोग। They doesn't know that we are preaching is going on. I'm not saying go and correct. मैं बोलता था एक बच्चे का लोग का कैसा होता दिमाग। देखो बच्चे लोग अगर आप देखोगे दे आर वेरी कंफर्टेबल, उनको नहीं पता वो लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, दे आर प्लेइंग मूड। ओके, सो दैट इज अ चाइल्डिश वे। तो मसीह लोग बच्चे ही नहीं रहना है, ठीक है, पुत्र बनना है। और पुत्र जो होता है वो शाना हो जाता है, वो समझने वाला बन जाता है, समझदार बन जाता है, आत्मा के चलाए चलने वाले बन जाते हैं। नहीं तो बहुत सारे मसीह लोग आप देखोगे कलीसिया में अभी भी उधर ही है, बच्चे हैं, नहीं होना है। तो क्या हो जाएंगे हम लोग? वो 5 स्त्री की तरह हो जाएंगे, मूर्खता, तेल खत्म। लेकिन हमें वाइस बनना है, बुद्धिमान बनना है, आत्मा में चलाए चलते रहना है। Amen. समय को जानो, सोए नहीं जागो। आमीन। धन दौलत, यहाँ का चीज, यहाँ का मटेरियल थिंग्स आपको मदद नहीं करेगा, आपको नहीं बचाएगा। बचाने वाला एक ही है, वो है प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा इसके लिए हमें इस पृथ्वी पर दिया है। इस पृथ्वी पर इस समय परमेश्वर काम कर रहा है पवित्र आत्मा द्वारा। आमीन। आज हम इस पृथ्वी पर है तो पवित्र आत्मा है। हमारा कॉन्शियस हमें क्या कहता है? पवित्र आत्मा उस पर मदद करता है हमें। आमीन। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे जॉन 16 वर्सेस 8। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर क्या करें? निरंतर ना, निरुत्तर निरुत्तर मतलब क्या? आंसर नहीं, बिना आंसर। बिना आंसर? कैसा बिना आंसर? And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. ठीक है, 3 बातों के बारे में पवित्र आत्मा यहाँ पे करेगा। एक, जब पवित्र आत्मा आएगा वो दुनिया को बताएगा उसके पाप के बारे में। दूसरा, धार्मिकता के बारे में। क्यों? क्योंकि आप और मैं धार्मिकता में हैं, यीशु की धार्मिकता में हम हैं। इसलिए हम घमंड ना करें कि हम प्रभु में क्या है, हमारा उद्धार हुआ है, इसके लिए हम घमंड ना करें। उद्धार को कब कपाते हुए, विद द ट्रम्बलिंग, उद्धार को हम संभाले, उद्धारता को हम संभाले और हम आत्मा में चले। आमीन। आत्मा में चले, पवित्र आत्मा से प्रेम करें, पवित्र आत्मा को हम मदद मांगे, पवित्र आत्मा पे हम निर्भर रहे। आमीन। पवित्र आत्मा पे निर्भर है। ओके, टंग्स एक गिफ्ट है जिसके बारे में हम वार्तालाप करेंगे। ठीक है, टंग्स के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप और मैं पवित्र आत्मा के बारे में अच्छी तरह समझ ले। अगर हम पवित्र आत्मा के बारे में अच्छी तरह नहीं समझते हैं, अगर मैं टंग्स को लेके आएगा तो दैट विल बी अ कंफ्यूजन। ठीक है, टंग्स इज अ गॉड लैंग्वेज, नॉट एनी ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, अन्य भाषा ये परमेश्वर का भाषा है, किसी मनुष्य का भाषा नहीं है। आमीन। जो लोग परमेश्वर का भाषा बातें करते हैं वो मनुष्य लोग अपने आप में सीधा भाषा नहीं समझ पाएगा। सिंपल सी बात है। आमीन। अगर परमेश्वर का भाषा ये होता कि अगर एक पेड़ है, परमेश्वर बोलेगा ये पेड़ पे तुझे 10 बार चढ़ना है, तो मैं समझ जाऊंगा। तो मैं अगर मसीह हूं, इफ आई एम ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, तो 10 बार मैं वो ट्री पे चढ़ूंगा। हाँ या नहीं? है ना? तो सिंपल सी बात है। तो इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे, बट पहला हमें परमेश्वर के बारे में सीखना है। इसके लिए बाइबल बताती है हमारा उद्धार
हमारे कामों के द्वारा नहीं हुआ है, यीशु मसीह पे विश्वास करने से। सिंपल सिंपल। छोटा पाप, लेस सिन, बिग सिन, बड़ा पाप, छोटा पाप, कुछ भी मायने परमेश्वर के नहीं। पाप इज अ पाप, पाप सिन इज अ सिन, ठीक है। पाप पाप है, ठीक है, छोटा बड़ा नहीं। चोर चोर है, गलती गलती है परमेश्वर की नजर के सामने। तो उसके लिए हमें मददगार चाहिए था, वो है मेरा प्रभु यीशु, जो उसके द्वारा मुझे उद्धार मिला। आमीन। पवित्र आत्मा का दो काम, एक यीशु को ग्रहण करने के लिए वो हमारे आत्मा में बातें की, ठीक है, हमारा आत्मा को जागरूक किया, जगा दिया जब हमने यीशु ग्रहण किया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा काम खत्म नहीं हुआ। उद्धार होने के बाद हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना जरूरी है। जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं होगा, आप और मैं सामर्थ में नहीं चलेगा, सामर्थ में नहीं चलेगा। इफ यू एंड आई वी आर नॉट अंडर द होली स्पिरिट बैप्टिज्म, वी विल नॉट वॉक इन पावर। लोग गलत ले लिया है, वो लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आने दे, लेट आई गेट द वाटर बैप्टिज्म, तो मैं पावर वाला काम करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं भविष्यवाणी करूं, चंगाई करूं, ये करूं। लोग ये सोचते हैं होली स्पिरिट का बैप्टिज्म नहीं। होली स्पिरिट बैप्टिज्म इज वेरी नेसेसरी, बेसिक थिंग, बेसिक, कि वो मेरा एक मददगार है। आमीन। हमें अन्य भाषा, प्रोफेसी, चंगाई, ये सबसे ज्यादा बात बताते हैं पवित्र आत्मा हमें मिला है टू मेक एवरी डे लाइक जीसस। पवित्र आत्मा हमें रोज यीशु की तरह बनाता है, पवित्र बनाता है, पवित्र बनाता है, होली बनाता है। आमीन। एंड वही पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करता है, जैसे रोज आप डेली आप परमेश्वर में पवित्र आत्मा आपको ग्रोथ करता है। जैसे जैसे आप नजदीक होते हैं पवित्र आत्मा का, एक अच्छा मित्र हो जाता है। When you become a good friend of the Holy Spirit, daily the Holy Spirit will help you. Daily the Holy Spirit will take you to the next level to become a holy. So then the Holy Spirit will use you mightily. आपको होली स्पिरिट यूज करेगा प्रोफेसी के लिए। सडनली आप प्रोफेसी करेंगे। कभी कभी पवित्र आत्मा आपका ऐसा इस्तेमाल करेगा, आप बैठे हैं जगह पे तो आपको व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू कर देगा। आप बोलेंगे ब्रदर मैं कोई परमेश्वर ही बता रहे, सो दिस इज द होली स्पिरिट वर्क। यू विल स्पीक इन टंग्स। व्हेन यू प्रे फॉर सिक पीपल यू गेट हील्ड। लेकिन अगर आप बच्चे हैं तो क्या हो जाएगा ना, बच्चा अगर प्रे करेगा हील हो जाएगा, तो एक प्राइड आ जाता है कभी कभी हमारे अंदर। हाँ, सो इसलिए पुत्र बनना बहुत जरूरी है। सो दिस इज ऑल द इंट्रोडक्शन। मेरा टाइम हो गया है, तो ये मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा है। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है रिवॉर्ड नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें दिया गया है पवित्र बनने के लिए। हम पवित्र हैं इसके लिए नहीं, खुश होने की जरूरत है वो मैं होली स्पिरिट मिल गया मेरे को, नहीं। होली स्पिरिट आपको दिया गया है पवित्र बनने के लिए, तो होली स्पिरिट का मदद ले लो। से होली स्पिरिट कम। अगर आपने होली स्पिरिट का बैप्टिज्म नहीं लिया है, इस समय भी आप ले सकते हो विश्वास के द्वारा। आप अपने हाथों को बढ़ा सकते हो and you can say Lord forgive me, मुझे क्षमा कर प्रभु मेरे हर एक इग्नोरेंस के लिए। Forgive me for all my ignorance. Lord Jesus, forgive me. You have given me the great helper. यीशु मसीह आपने मुझे एक बड़ा मददगार दिया है, वो है पवित्र आत्मा। तो मुझे क्षमा कर दे। Father, we pray in the name of Jesus. If you believe, तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेंगे। आप बोले कि पवित्र आत्मा मुझे आप चाहिए, desperately I need you, Holy Spirit, baptize me in the name of Jesus। बोलिए यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा
मुझे भर दे। प्रभु यीशु, आपके नाम से मैं मांगता हूं, मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे दे। मुझ पर पवित्र आत्मा उतरे, मेरा ताबा ले ले, मुझ पर काबू करे, मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुन सकूं, उसके अनुसार मैं चल सकूं। मैं बच्चा नहीं लेकिन पुत्र बनना चाहता हूं। होली स्पिरिट, हेल्प मी, हेल्प मी। आई नीड यू, आई नीड यू। यीशु मसीह कहता है कि जब आप पवित्र आत्मा को पाओगे तो आपके फ्रॉम योर बेली, आपके अंदर से उस फाउंटेन को आप देखोगे। Come on, just lift your hand and say, Lord, I need you. Holy Spirit, fill me in the name of Jesus. Oh, Holy Spirit, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Yes, we believe, Lord, you have given the Holy Spirit not as a reward for us, but you have given the Holy Spirit as a source to live a holy life. हम समझते हैं परमेश्वर, क्षमा कर, आपने पवित्र आत्मा हमें दिया है हमारी मदद के लिए। पवित्र आत्मा हमें यीशु की तरह बनाए, पवित्र बनाए। हम चलना चाहते हैं उस अभिषेक में, हम चलना चाहते हैं उस एनॉइंटिंग में, हम चलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा जैसा तू चाहता है वैसा तू हमें इस्तेमाल कर, हमें बना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।